हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 8 में आपका स्वागत है। आज सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड हैं या हमारे शत्रु हैं। फ्रेंड और फॉय यानी कि हमारे फ्रेंड हैं या शत्रु हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। स्मॉल बहुत ही छोटा, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, बहुत ही छोटा जीव। इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब है सूक्ष्म जीव, बहुत ही छोटा जीव। ऐसा जीव जो हमारे चारों ओर होता है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते हैं, उसे हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी, दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको कैटेगरीज में बांटा हुआ है अपने पढ़ने के हिसाब से, और उनकी जो बनावट है या उनके अंदर जो सेल हैं उनके हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में बांटा हुआ है। जो प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगस, बैक्टीरिया एंड वायरस हैं, इन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। आइए हम एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना ये सब आते हैं और ये यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी कि केवल एक सेल में होते हैं। हमारे आसपास पानी में या कहीं गीली जगह पे इस तरीके से ये मिल जाते हैं। अगला है फंगस। आपने देखा होगा घर में अगर रोटी बहुत दिनों तक रह जाती है तो उसके ऊपर कुछ ग्रीन ग्रीन सी लेयर लग जाती है, तो वो होती है फंगस। ये सड़ी हुई चीज़ों से अपना भोजन लेते हैं। अलग अलग टाइप की हैं। ब्रेड मोल्ड है, यानी कि ब्रेड के ऊपर जो लगती है, पेंसिलियम है, एस्परजिलस है, ये हमारे लिए यूज़फुल भी होती हैं। हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, ये इस टाइप की फंगस जो है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आप देख रहे हैं, बैक्टीरिया की अलग अलग शेप है। बैक्टीरिया इज़ ऑल्सो अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्पाइरल बैक्टीरिया जो है ये इस तरीके से वाले हैं, और जो ये रॉड है, रॉड शेप बैक्टीरिया है। कुछ राउंड शेप होते हैं। तो एक बैक्टीरिया लगभग इस टाइप का होता है। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। बैक्टीरिया इस तरीके की संरचना का होता है। नेक्स्ट है एल्गी। एल्गी एक प्लांट है बेसिकली। इसमें क्लाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा ये सब शैवाल हैं जिसे हम प्लांट किंगडम में भी रखते हैं, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर हम इसका अध्ययन करते हैं। ये प्लांट है, ये अपना जो भोजन है वो स्वयं बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट है वायरस। आपने आजकल देखा भी होगा, जिसके कारण आप ये सब टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, घर बैठे हुए हैं। कोरोना वायरस। वायरस इतनी छोटी चीज़ है जो हम देख नहीं सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे हम देख नहीं सकते। कहते हैं मुंह में लगा के जाओ, पता नहीं कब अटैक कर देगा। आँखों पे हाथ ना लगाओ, नाक पे हाथ ना लगाओ, मुंह पे हाथ ना लगाओ, कैसे चला जाएगा पता नहीं चलेगा। कहने का मतलब है वायरस है, बहुत छोटा सा है। सबसे बड़ी बात, जो वायरस है, ये वायरस जो होते हैं डिफरेंट टाइप के इसमें वायरस दिखाए हुए हैं। कुछ बैक्टीरिया फेज़ है, इबोला वायरस आप लोगों ने सुना होगा। इबोला वायरस, हेपेटाइटिस का वायरस बैक्टीरिया फेज़ है, हर्पीज़ है, रोटा वायरस है, ये सारे, HIV का वायरस है, ये सारे के सारे वायरस हैं। वैसे ये जो वायरस होते हैं इनमें लिविंग नहीं होते हैं, ये बेसिकली निर्जीव होते हैं, नॉन लिविंग हैं। लेकिन ये वायरस जब किसी बॉडी में यानी कि लिविंग सेल में जब चले जाते हैं तो वहाँ एक्टिव हो जाते हैं और जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यानी कि बहुत सारे, एक थे, एक के 2 बनेंगे, 2 के 4 बनेंगे, 16 बनेंगे, इस तरीके से बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होते जाएंगे और अपना असर दिखाने लग जाते हैं। बाकी जितने भी चारों हमने पढ़े वो सारे के सारे लिविंग हैं, लेकिन जो वायरस है वो नॉन लिविंग है। लेकिन वो लिविंग कब हो जाता है, जब वो किसी लिविंग सेल के अंदर चला जाता है तो ये लिविंग हो जाता है।
वायरस भी माइक्रोस्कोपिक है, बट ये और ऑर्गेनिज्म से अलग है। ये किसी लिविंग सेल के अंदर जाकर ही रिप्रोड्यूस होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं? हमारे आसपास के वातावरण में ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये रहते हैं। कोल्ड में, स्प्रिंग में, बारिश में, गर्मी के सीज़न में, रेत में, सभी जगह जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये दिखाई देते हैं और हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। हर जगह पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पे फिर कल मिलेंगे। थैंक यू।